जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, सच्चा साथी ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे गौ माता सदा और सब समय अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है और सदा गुणों की खान है। कृपया वीडियो को शुरू से आखिरी तक अवश्य देखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अमावस्या, संक्रांति तथा पूर्णिमा को जो उपर्युक्त तिथियों को गौ के शरीर में सफ़ेद और रंग बिरंगी रचना करके काजल, पुष्प और तेल के द्वारा उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य अक्षय फल के सुख को भोगता है। जो प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास भी देता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जैसा ब्राह्मण का महत्व है, वैसा ही गौ का भी महत्व है। दोनों की पूजा का फल समान ही होता है। विचार करने पर मनुष्यों में ब्राह्मण प्रधान है और पशुओं में गौ प्रधान है। वेद शास्त्रों में कथन आता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, फिर गौ की तुलना ब्राह्मण से कैसे हो सकती है। वहीं वेद शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान के मुख से महान तेजोमय पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः अग्नि, गौ और ब्राह्मण ये पृथक पृथक उत्पन्न हुए। यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में नहीं होते तो ये सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता। ये ही सदा जगत को धारण किए रहते हैं। ब्राह्मण, देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सब कार्यों में उदार तथा वास्तव में सब गुणों की खान है। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। सब प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। गौ की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसार को पवित्र कर देती है। गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंचगव्यों का पान करने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी खाया करते हैं। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, उसका शरीर मल के समान समझना चाहिए। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य के भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों का भाग मिलता है। गौ सदा और सब समय धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। छहों अंगों, पदों और क्रमों सहित संपूर्ण वेद गौ के मुख में निवास करते हैं। उनके सींग में भगवान श्री शंकर और श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौ के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार और नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुण, जिह्वा में सरस्वती देवी, अपान यानी गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्रभाग में आकाश, चारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों से भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है, वह मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो गौ के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थों के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से छुटकारा पा जाता है। प्रिय दर्शकों, ये थी गौ माता के गुणों की जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय सिया राम।